राधे राधे दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर टॉप को बनाना सीखेंगे। ये टॉप मैंने 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बनाया है। आप इसी तरीके से बड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, बस आपका मेजरमेंट अलग रहेगा, तरीका यही रहेगा। इस तरह की फ्रंट फ्रिल वाली डिज़ाइन की टॉप मैंने बनाई है बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस टॉप की कटिंग पहले पेपर पर कट करके आपको बता रही हूँ। आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पहले पेपर पे कट करके आपको समझा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पेपर को डबल फ़ोल्ड किया है, तो इसमें मैं फ्रंट और बैक दोनों के साथ में कटिंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर टोटल लेंथ जो है वो 15 इंच ली हूँ और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके 16 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। आपको जो टोटल लेंथ चाहिए उसमें से 2 इंच आप माइनस कर लीजिए। जैसे मुझे रेडी 17 इंच चाहिए, तो मैंने उसमें से 2 इंच माइनस करके 15 इंच लिया था। शोल्डर मैंने 6 इंच लिया है और आर्म होल भी 6 इंच लिया है। तो ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, आप भी आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लीजिए। और यहाँ पर मैंने हाफ इंच का मार्जिन ऐड किया है, आप हाफ से 1 इंच का मार्जिन ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब ये छोटे बच्चे का है, तो जहाँ जितना चेस्ट का है उतना ही मैं सेम वेस्ट पर भी मेजर कर रही हूँ इस तरह से। ज़्यादा शेप इसमें नहीं रहेगा, ज़्यादा गैपिंग भी नहीं रहेगी चेस्ट वेस्ट की साइज़ में। और जो हिप और चेस्ट के बीच में हमें वेस्ट का निशान लगाना है, वहाँ पर मैं थोड़ा-सा हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाई हूँ और इस तरह से साइड में मैं मार्किंग कर दूँगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। पहले हम बैक पार्ट का शेप देंगे इस तरह से, और फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल हम हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसके बाद मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच, और गले की गहराई में सामने की गले के लिए 3 इंच ले रही हूँ और पीछे के गले के लिए 1.5 इंच ले रही हूँ। और इस तरह से हम एक बॉक्स बनाकर गले का शेप दे देंगे बैक और फ्रंट दोनों के लिए। मैं राउंड शेप बना रही हूँ इस तरह से। तो मैंने 3 बाय 3 का फ्रंट नेक के लिए इस तरह से बॉक्स बनाया और वहाँ पर इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। और जो बैक है वहाँ पर मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया था, वहाँ पर भी शेप दे देंगे इस तरह से। और हाफ इंच शोल्डर हम डाउन कर देंगे। और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग पहले हमें बैक साइड की करनी है, यानी बैक आर्म होल का जो निशान है वहाँ पर और बैक नेक का जो निशान है वहाँ पर। इस तरह से कट करेंगे। उसके बाद अब मैं पेपर को बीच से अलग कर लूँगी। इसमें मेरा एक पार्ट फ्रंट है, एक बैक है। तो मैं पहले अलग करके बैक वाला पार्ट निकाल लूँगी। उसके बाद हमारा ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, तो ये देखिए एक बैक है ये वाला और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब जो फ्रंट पार्ट का हमने शेप दिया है आर्म होल के लिए, उसकी कटिंग कर लेंगे। गले का जो शेप दिया है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट में नीचे की तरफ से सामने की साइड, यानी जो हमारा गला है उधर हम नीचे की तरफ से 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से हम कर्व शेप देते हुए कॉर्नर पे ले जाकर साइड में मिला देंगे। यहाँ पर हमें शेप थोड़ा कर्व में देना है इस तरह से। तो ये जो मैं सिंगल पेपर पे कटिंग की हूँ, लेकिन इसे हमें डबल पे, आप चाहे तो पेपर डबल करके कट कीजिए या फिर डायरेक्ट कपड़े पर आप डबल करके कट कर सकते हैं। अब मैं इसको एज इट इज़ कपड़े पर कट कर लेती हूँ। तो मैंने कपड़े को डबल फ़ोल्ड किया है, डबल फ़ोल्ड करके बैक साइड को कट किया है और डबल फ़ोल्ड करके ही मैंने फ्रंट साइड को भी कट किया है। तो ये देखिए इस तरह से मेरा बैक रेडी हो गया और ये फ्रंट नेक रेडी हो गया। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो अब हमें क्या करना है, हम बैक और फ्रंट दोनों की नेक तैयार करेंगे। तो उसकी जो गले की पट्टी के लिए मैंने यहाँ लगभग 1 इंच चौड़ी उसी शेप में पट्टी कट कर ली है बैक और फ्रंट दोनों के लिए। अब दोनों पट्टी को हम अटैच करेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट है और वो बैक पार्ट था। दोनों की पट्टी हमने सेम साइज़ की कट की है, 1 इंच चौड़ाई रखते हुए। अब जो हमारा ड्रेस है उसके सीधी साइड पर रखते हुए हम पट्टी को इस तरह से अटैच करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद राउंड शेप है इसलिए हम छोटा-छोटा कट्स लगाएँगे। कट्स लगाने के बाद दोनों पार्ट में हम कट्स लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमारा ये जो पट्टी है उसको मार्जिन के साथ इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और एक ऊपर से टॉप स्टिच दे देंगे इस तरह से। ये सिलाई हमने जो पट्टी अटैच की है उसके ऊपर लगानी है मार्जिन के साथ। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने से जब आप पट्टी को अंदर की तरफ पलटोगे ना, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। तो देखिए इस तरह से जब हमारी नेक पट्टी अंदर जाएगी तो ये नेक की गोलाई देखिए इतना अच्छे से आया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे, तो मैं यहाँ पर इनविजिबल शोल्डर अटैच कर रही हूँ।
इंडिविजुअल शोल्डर अटैच करना बहुत ही ईजी है और इससे लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप टॉप में, ड्रेस में इस तरह से इंडिविजुअल शोल्डर अटैच कीजिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बना दिया है और इस वीडियो में भी आपने देखा कैसे शोल्डर अटैच करना है। जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसको एक साथ करके हम एक तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो देखिए इसकी फिनिशिंग कितना ज़्यादा अच्छे से आती है। ये देखिए बैक और फ्रंट दोनों ये अंदर की साइड से भी ब्लॉक हो जाती है इसकी सिलाई। इसी तरह से मैं दूसरा शोल्डर भी अटैच कर लूँगी ब्लॉक करके। तो देखिए यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लिया है मैंने। आप गले का जो फिनिशिंग देख सकते हैं कितना अच्छे से आया है। अब हम उल्टी साइड जो हमारे गले की पट्टी है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे रॉन्ग साइड से। इसी तरह से पूरे नेक लाइन पर हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम इसकी आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा आर्म होल है। आर्म होल के लिए हमने यहाँ पर 1 इंच चौड़ी पट्टी की है। पट्टी थोड़ा-सा उरेब में है। यहाँ पर मैंने दूसरा कपड़ा कट किया है क्योंकि सेम मैचिंग का कपड़ा मेरे पास नहीं था। इसको हम जब पलटेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, बाहर से दिखेगा नहीं। आपके पास मैचिंग का है तो आप मैचिंग का भी लगाइए और मैचिंग का नहीं है तो आप किसी थोड़ा मिलता-जुलता भी पट्टी लगा सकते हैं। ये 1 इंच चौड़ी पट्टी है, थोड़ा-सा उरेब में है। हम इसको सीधी साइड से इस तरह से मैंने आर्म होल पर अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद हम इसके भी छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे सिलाई पर। और जैसे हमने नेक की पट्टी पर सिलाई लगाया था, जो पट्टी है उसको मार्जिन के साथ अपोजिट साइड में करेंगे और पट्टी के ऊपर हम एक इस तरह से टॉप सिलाई लगा लेंगे। टॉप सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको उल्टी तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे, सेम जैसा हमने नेक लाइन पर किया है। जब आपको कोई भीतरी पट्टी इसको बोलते हैं, आप कोई पट्टी ऐसा लगा रहे हो आर्म होल के शेप में गले में जो आपको अंदर की तरफ पलटना है, उसमें आप इस तरह से जो टॉप स्टिच लगाया जाता है मार्जिन के साथ, ऐसा एक सिलाई लगाकर पलटेंगे तो जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आर्म होल की फिनिशिंग दे दी है। आप इसकी राइट साइड से इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। इसी तरह से मैं दूसरा आर्म होल भी रेडी कर लूँगी। तो देखिए मैंने आर्म होल रेडी कर लिया है। अब हमारा ऑलमोस्ट टॉप रेडी हो गया है। अब हम इसको बराबर कर लेंगे शोल्डर और आर्म होल साइड से। बराबर करने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए आप मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं या फिर आप जिसके लिए भी टॉप बना रहे हैं उसकी साइज़ का कोई एक उसका एक परफेक्ट फिटिंग का टॉप लीजिए और इस तरह से टॉप के ऊपर रखिए उसको सीधा करके। तो ये जो मैंने अभी टॉप लिया ये थोड़ा-सा ये टी-शर्ट है, स्ट्रेचेबल है, इसलिए मैं यहाँ पर जो नीचे के टॉप में मार्ज मेजरमेंट के में जो साइड की फिटिंग के लिए मैं निशान लगा रही हूँ, उसमें मैं थोड़ा हाफ इंच का लगभग लूज़िंग दे रही हूँ। क्योंकि वो मेरा फैब्रिक कॉटन का है, श्रिंक भी होगा और स्ट्रेचेबल नहीं रहेगा तो पहनने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैं थोड़ा-सा लूज़िंग दे रही हूँ। और अब यहाँ पर साइड फिटिंग के लिए मैंने निशान लगा लिया है। अब उसी निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए टॉप की फिटिंग रेडी हो गई है। अब हमने जो एक पट्टी ली है, लगभग 3 इंच चौड़ी पट्टी इस तरह से ली है फ्रिल बनाने के लिए। इसका चौड़ाई 3 इंच लीजिए और इसकी लंबाई आप जितना हो सके उतना लीजिए क्योंकि इसमें गैदरिंग्स डालनी है, ज़्यादा चाहिए। तो अब पट्टी को हम एक किनारे से इस तरह से डबल फ़ोल्ड करेंगे एकदम पतला सा और सिलाई लगाएँगे। ये देखिए एकदम पतला सा हमें डबल फ़ोल्ड करना है वन साइड पर और इस तरह से सिलाई लगा लेना है। पूरी पट्टी पर हम इसी तरह से फ़ोल्ड करते जाएँगे और सिलाई लगा लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से पट्टी को एक किनारे से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब हमें इसमें गैदरिंग डालना है। तो गैदरिंग डालने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप हाथ से आपको गैदरिंग्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से एक पिन लीजिए, टाचनी लीजिए और उस सिलाई के खटके में लगा दीजिए। उसके बाद अब हमारा ये जो पट्टी है, एक साइड हमने डबल फ़ोल्ड करके सिला है और दूसरी साइड पर हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से एक सिलाई डालते जाएँगे। तो जो हमने वहाँ खटके में पिन लगाया है उसकी वजह से ये जो गैदर्स है ये पूरे पट्टी में ऑटोमेटिक पड़ते जाएगा। इससे ज़्यादा गैदरिंग्स हमें चाहिए भी नहीं, नॉर्मल गैदरिंग्स चाहिए। तो देखिए ये एक सिलाई में पूरा गैदर हो गया है पट्टी। अब हम इसको टॉप में अटैच करेंगे। तो टॉप में अटैच करने के लिए सबसे पहले हमने ये जो सेंटर पर ऊपर कट किया है वहाँ पर हम हाफ इंच पर कट करेंगे इस तरह से।
उसके बाद अब हम हमारा ये जो कर्व शेप है नीचे से सेंटर तक आया है, इसको हम इसी तरह से मार्क करते हुए ऊपर नेक लाइन तक ले जाएंगे। देखिए यहाँ तक ले जाएंगे हम, इस तरह से लाकर उसमें मिलाएंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है उस पर हमें फ्रिल को इस तरह से अटैच करना है। टॉप के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो जब हम इसको इस तरह से इस पर अटैच करेंगे, इस तरह से नीचे पूरा बॉटम में, तो पहले मैं मेजर कर लेती हूँ। आपका जो फ्रिल है एक बार आप इस तरह से मेजर कर लीजिए। ये ऊपर नेक लाइन से आएगा सामने से, और फिर इस तरह से जो बॉटम है उसमें चारों तरफ से आएगा, और सामने की तरफ जो हमारा ये यहाँ पर हमने हाफ इंच कट लगाया है वहाँ तक जाएगा। तो वहाँ तक मेजर कर लीजिए आपका फ्रिल कितना बैठ रहा है। उसके बाद सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से लुक आएगा। तो सबसे पहले हम पट्टी जो हमारा फ्रिल है उसके एक साइड पर इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको ब्लॉक करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद मैं इसको टॉप पर अटैच करती हूँ। तो अटैच करने के लिए क्या करना है, देखिए हमें ये फ्रंट पार्ट से अटैच करना है। तो पहले हम इस तरह से कपड़े को सिंगल कर लेंगे, यानी बैक साइड का हमारा सिलाई में ना पकड़ना चाहिए, इसलिए जो फ्रंट पार्ट है उसको हम पहले सिंगल करेंगे, और जहाँ पर निशान लगाया है उसी निशान पर रख कर हम ये फ्रिल वाली पट्टी को अटैच करना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से जो चौक का निशान आप लगा लीजिए, इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। इस तरह से हम फ्रिल को सिल लेंगे पूरे ड्रेस में। वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही और डिज़ाइंस के लिए और क्विक रिस्पॉन्स के लिए और बहुत सारे अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर दी गई है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो इस तरह से हम लाकर एंड करेंगे अपने फ्रिल के जॉइंट्स को, और उसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है हम उसको कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं कट कर लेती हूँ इसे। उसके बाद यहाँ पर भी दूसरे किनारे को भी इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाकर हम इसे ब्लॉक कर लेंगे। तो ये जो हमारा टॉप है ये रेडी हो चुका है, इसकी फिनिशिंग एकदम अच्छे से रेडी है। अब ये जो फ्रिल है ये एकदम इसका लुक फिनिशिंग में चाहिए, इसके लिए हमें इसको आयरन करना होगा, यानी हम इसे प्रेस कर लेंगे। तो देखिए प्रेस करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं, एकदम अच्छे से फ्रिल बैठ गई है, ज़रा भी प्लेट्स उठा नहीं है, फ्रिल भी उठा नहीं है, अच्छे से बैठ गई है और ये एकदम ज़बरदस्त लुक दिख रहा है। लग रहा है ना एकदम ब्यूटीफुल टॉप। कॉटन का समर सीजन के लिए आप बना सकते हैं, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। आप ये 1-2 महीने की बच्ची के लिए, 1 साल की बच्ची के लिए भी बना सकते हैं। ये मैंने 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बनाया है, मेजरमेंट बताया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो टोटल लेंथ है उसमें से आप पहले 2 इंच माइनस कीजिएगा, क्योंकि वो 2 इंच आप लास्ट में फ्रिल लगाकर बढ़ जाएगा।